हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कंसेप्ट नंबर 14 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ये देखो, एक सर्किट है जिसमें 4 सेल्स हैं। सभी सेल्स के ईएमएफ और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस सेल का केमिकल एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। थर्मल एनर्जी का क्या दशा होगी। वर्क डन सेल से होगा या सेल पर वर्क होगा या सेल के द्वारा वर्क होगा। माने वर्क डन बाय सेल और वर्क डन ऑन सेल क्या होगा। तो एक बात जरा ध्यान से देखो, इस सर्किट से अगर हम ये पता कर लें कि कौन सा चार्ज हो रहा है कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है तो हमारा सोल्यूशन निकल जाए। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि थर्मल एनर्जी के मामले में सभी सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए थर्मल एनर्जी सभी सेल्स रिलीज करेंगे, इसलिए थर्मल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। सभी सेल्स की थर्मल एनर्जी के मैटर यहाँ पर थर्मल एनर्जी के मामले में सभी की एक ही दशा है। अब बात केमिकल एनर्जी की है, तो केमिकल एनर्जी जो डिस्चार्ज होगा उसका कम होगा, जो चार्ज होगा उसका ज्यादा होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। अब चार्ज और डिस्चार्ज को कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हमने तो मान लिया कि ये I1 ऐसे दे रहा है, ये I2 दे रहा है, ये I3 दे रहा है। तो हम जरा कैलकुलेट करें I1 I2 I3 का साइन। किरचॉफ का अगर लूप रूल इस्तेमाल करके आप चाहोगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने क्या किया है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, टाइम बचाने के लिए वैल्यू निकाला है। I1 की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आया, अभी चेक कर लेना। I2 की वैल्यू पॉजिटिव और I3 की वैल्यू अगेन निगेटिव आया। आप चेक कर लेना सॉल्व करके। अगर ये I1 की वैल्यू हमारा निगेटिव आया, इसका मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है। सेल जब करंट दे रहा होता है तो पॉजिटिव आई मानते हैं, और I1 निगेटिव है, इसका मतलब ये करंट ले रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। जब चार्ज होगा तो इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चार्ज हो रहा है, केमिकल एनर्जी बढ़ेगी इस दिशा में। सेकेंड वाले केस में देखो, दोनों सेल है, ये सेल और ये दोनों सेल, दोनों से I2 पॉजिटिव। आई पॉजिटिव मतलब कि ये सेल, ये दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी केमिकल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। फिर इस केस में I3 निगेटिव है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, अगेन इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ रही है। यही रहस्य है, यही प्लेजर है, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसलिए ध्यान से इस चीज को देखो। थर्मल एनर्जी के बारे में एक बार फिर कह रहा हूं कि सभी सेल्स के पास इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल के पास है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ये निर्धारित करता है थर्मल एनर्जी का क्या होगा। तो थर्मल एनर्जी सभी रिलीज करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि अगर I1 निगेटिव है, इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है, यहाँ पर चार्ज हो रहा है, केमिकल एनर्जी इसकी बढ़ रही है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये दोनों डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इनकी केमिकल एनर्जी कम हो रही है। I3 अगेन निगेटिव है, अगेन ये चार्ज हो रहा है, केमिकल एनर्जी इसकी बढ़ रही है, ठीक है। और वर्क डन बाई सेल के बारे में क्या कहा जाए। वर्क डन, जो सेल डिस्चार्ज होगा तो वर्क करेगा तभी तो डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब जो सेल डिस्चार्ज होगा मतलब आई पॉजिटिव होगा। ये देखो, ये पॉजिटिव है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये दोनों के दोनों सेल, इसका मतलब दोनों वर्क कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है आज का। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।